अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास मुनव्वर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट ओवरसीज़। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मुझे अक्सर कमेंट किए जाते हैं वो कमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बारे में मुझे ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाई ई नंबर क्या होता है और ई नंबर की जो डेट है वो चेंज होती है, इसका मतलब क्या है। और अगर ई नंबर की डेट तब्दील हो गई है और उसके बाद मेडिकल एक्सपायर हो गया तो क्या हमारा वीज़ा लग जाएगा या नहीं लगेगा, और मेडिकल की जो मियाद है वो कितनी होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मेरी ये वीडियो पहुंचती रहे और उनको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे ज़्यादा कमेंट में मतलब सवाल पूछा गया वो यही था कि अगर हमारा मेडिकल एक्सपायर हो गया है और एक्सपायर होने से एक दिन या दो दिन पहले हमारे ई नंबर की डेट तब्दील हो गई है तो क्या हमारा वीज़ा लग जाएगा या नहीं लगेगा। तो इसका जवाब है कि भाईजान, अगर मेडिकल एक्सपायर होने से पहले ठीक है डेट तब्दील हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा प्रोसेस में आ चुका है और आपका जो पासपोर्ट है उस पर वीज़ा इशू हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब है यस। उसके बाद एक और भी क्वेश्चन है, जो मतलब फर्स्ट टाइम सऊदीया जा रहे होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो ज़्यादातर कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई ये ई नंबर क्या होता है। तो भाई ई नंबर एक इलेक्ट्रॉनिक पेपर है जो वेबसाइट से निकलता है। जैसा कि हम लाइसेंस होल्डर हैं तो हमें एक गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया से बैंक अकाउंट ये वीज़े का एक अकाउंट दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से ये हम ई नंबर जनरेट करते हैं, उसकी फ़ीस डॉलर में पे होती है और जो इन्फॉर्मेशन हम उस ई नंबर के अंदर डालते हैं वही इन्फॉर्मेशन आपके वीज़ा पेपर के ऊपर शो होती है। ठीक है, जो पिक्चर हम उस ई नंबर में अपलोड करेंगे और जो नाम हम उस ई नंबर के अंदर ऐड करेंगे, जब वीज़ा आपका इशू होगा तो वही इन्फॉर्मेशन उसमें हम आएगी। अगर नाम में मिस्टेक है या पिक्चर खुदा ना खास्ता गलत लग गई है तो वीज़े में भी गलत पिक्चर और गलत नाम लिखा हुआ इशू हो के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक वाहिद चीज़ होती है जिसको बड़े सोच समझ के और देखभाल के इसको फिल किया जाता है। ये हम खुद फिल करते हैं, फिल करने के बाद ये फिर हम कस्टमर को देते हैं, कस्टमर जाके इसके ब्याह पे जरीज ऑफिस में जाके अपना बायोमेट्रिक करवाता है। ठीक है, तो ई नंबर इस चीज़ को बोलते हैं। अच्छा, जब ये ई नंबर आपका निकल गया, आपने अपना मेडिकल भी करवा लिया, फिर डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवा दिए। ठीक है, अब आप पहले डॉक्यूमेंट्स एजेंसी को जमा करवाते हैं। ठीक है, अब कुछ एजेंसियों के पास ड्रॉप बॉक्स होते हैं, कुछ के पास ड्रॉप बॉक्स नहीं होते। तो जैसे एजेंसी वाले के पास पासपोर्ट जाता है तो वो ड्रॉप बॉक्स के अंदर उसको डालते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है ना ये पासपोर्ट कौंसलेट में चला जाता है। जैसे ही पासपोर्ट कौंसलेट के अंदर जाएगा तो एक या दो दिन के बाद उसकी जो ई नंबर की डेट होती है वो तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि ई नंबर का जो डेट है तब्दील होना, मतलब कि आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस में आ गया है। जब ये ई नंबर की डेट तब्दील हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका 50% काम हो चुका है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें एक और भी ऐड कर दूं कि अभी मुझे कमेंट याद आ गया कि एक और भी कमेंट दोस्त ने किया हुआ था। उसने ये चीज़ बोली कि भाई अगर केस ऑब्जेक्शन आ जाता है, ठीक है, तो ई नंबर की डेट तब्दील होती है या नहीं होती। ठीक है, ऑब्जेक्शन दो किस्म के होते हैं जिसमें तब्दील होती है या नहीं होती, मैं आपको बता दूँ। उसमें एक चीज़ ये है, अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो बसमा का आता है। बसमा का मतलब यह है कि बायोमेट्रिक का। ठीक है, अगर आपके पासपोर्ट पर बायोमेट्रिक का मतलब कि ऑब्जेक्शन आ गया है तो फिर तो आपकी ई नंबर की जो डेट है वो तब्दील हो जाएगी। ठीक है, अगर इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर डेट तब्दील नहीं होती बल्कि पासपोर्ट वापस आ जाता है और उसकी जो ऑब्जेक्शन है वो दूर करके आप दोबारा उसको जमा करवा सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं जी मेडिकल की मुद्दत कितनी है, चूँकि पहले 3 महीने होती थी तो अब उसको करके जो है उन्होंने 2 महीने कर दी है। ठीक है, तो मेडिकल की जो मियाद है वो 2 महीने होती है। 2 महीने बाद आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा। अगर मेडिकल एक्सपायर हो गया और आपका ई नंबर अंडर प्रोसेस नहीं हुआ या उसकी डेट तब्दील नहीं हुई तो इसका मतलब यही है कि आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। फिर आपका पासपोर्ट ऑब्जेक्शन में वापस आएगा, फिर आप उसका दोबारा मेडिकल करवा के दोबारा अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे तो फिर जाके आपका वीज़ा इशू होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये कि एक चीज़ जो मैं खुद पर्सनली आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि तकरीबन लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है, तो मुझे अक्सर लोग मैसेज भी कर रहे होते हैं जिन्होंने मेडिकल करवाया होता है
और उन्होंने मेडिकल मतलब एक अनऑथोराइज्ड मेडिकल सेंटर से करवाया होता है। जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं, मतलब स्कैम जिनके साथ होता है, तो ये उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अनऑथोराइज्ड मेडिकल सेंटर से मेडिकल करवाया होता है। तो फिर लोग उनको बेवकूफ़ बना लेते हैं कि भाई आपका जो है ना वीज़ा प्रोसेस में है, ये है वो है। तो मेडिकल हमेशा याद रखें कि आपने सऊदीया के लिए जब भी मेडिकल करवाना है तो wafid.com एक वेबसाइट है, वो मैं लिंक भी यहाँ शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ से जाके अपना अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आप जाके अपना मेडिकल करवा सकते हैं, ठीक है। वाफिद पे तकरीबन $10 फ़ीस है। वो डॉलर की जो फ़ीस है वो पे करने के बाद एक स्लिप जनरेट होगी। उस स्लिप पर जो मेडिकल सेंटर और जो एड्रेस होगा वहाँ जाके आपने अपना मेडिकल करवाना है, ठीक है। तकरीबन टोकन के हम 4000 रुपये चार्ज करते हैं, और जो मेडिकल सेंटर की फ़ीस है वो कहीं पर 18,000 है तो कहीं पर 19,000 है, ठीक है। जिनके साथ स्कैम होता है अक्सर उनकी कॉल्स आती हैं तो वो कहते हैं जी वो हमने 12,000 का मेडिकल करवाया। वो लोकल लैब से अपना मेडिकल करवा लेते हैं और वो जो मतलब कि काबिल कबूल नहीं है। तो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन जो दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। और आपको भी कोई मतलब के क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा।